उस लड़की ने लगभग रोने वाली आवाज़ में कहा। वो खुद भी इस बात से बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो तो अच्छा था कि इसकी को कुछ हुआ नहीं था, वरना आज शायद ही वो कुछ यहाँ से अपने घर जा सकती थी। वहीं जब राजवीर ने ये बात सुनी तब वो गुस्से से उस लड़की की तरफ देखा। राजवीर इस वक्त बहुत ज़्यादा ही गुस्से में था, क्योंकि आज इस लड़की की वजह से उसकी इसकी को कुछ भी हो सकता था। राजवीर इस लड़की को माफ़ नहीं करने वाला था, फिर वजह चाहे जो भी हो। वहीं इसकी को भी इस बात का एहसास हो गया था कि जिस वजह से वो राजवीर से बोली, राजवीर इसने जान के नहीं किया, गलती। शट अप। राजवीर ने गुस्से से इसकी को चुप करवा दिया। वो भी जानता था कि इस कुछ पल में उसकी क्या हालत हुई। वो कभी भी ऐसी दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकता था जिसमें इसकी ना हो। राजवीर को इतने गुस्से में देख के वो लड़की एकदम चुप हो गई। उससे कुछ भी बोलते हुए नहीं बना, पर इसमें अब वो क्या कर सकती थी। उससे आखिर जो हुआ गलती से ही हुआ। अब आगे अब तक सभी घर वाले भी ऊपर आ चुके थे और राजवीर को इतने गुस्से में देख उन्हें भी उस लड़की की चिंता होने लगी थी। राजवीर गुस्से में उसे देख रहा था, उसकी नज़र ही काफ़ी थी सबको डरा देने के लिए। राजवीर कुछ कहता उससे पहले इसकी ने एक बार फिर से हिम्मत करके कहा, राजवीर प्लीज़ बात समझिए, ये गलती से हुआ, इसमें सोमिया की कोई गलती नहीं थी, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट? कितनी आसानी से कह दिया तुमने। ये सब इसकी इस लड़की की लापरवाही की वजह से अभी कुछ भी हो सकता था। इतनी लापरवाह इंसान खुद के लिए तो प्रॉब्लम है और अपने आसपास के लोगों के लिए भी। राजवीर ने इसकी की बात पे गुस्से से कहा। उसे बहुत तेज़ गुस्सा था, लेकिन इसकी उसे कुछ भी करने से रोक रही थी। वही ये सब देख के अर्णव जी बोले, इसकी सही कह रही है राजवीर, ये एक हादसा था और हादसा किसी के साथ भी हो सकता था। राजवीर बेटा छोड़ दो अभी इस बात को, देखो इसकी बिल्कुल ठीक है। दादी जी ने भी समझाते हुए कहा। राजवीर का गुस्सा शांत तो नहीं हुआ। उसने उस लड़की की तरफ देख के कहा, इसके को कुछ नहीं हुआ क्योंकि मिसा ने टाइम पे उसका हाथ पकड़ लिया था। अगर उसे कुछ होता तो अभी तक ये लड़की सामने खड़ी नहीं होती। ये बोल राजवीर ने इसकी का हाथ पकड़ के उसे लेके चला गया। राजवीर ने ये अभी के लिए तो उस लड़की को छोड़ दिया था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि राजवीर ने उसे माफ़ किया कि नहीं। राजवीर का गुस्सा शांत होने बहुत ज़रूरी था, लेकिन राजवीर के इस तरह गुस्से में इसकी को वहाँ से लेके जाने का मतलब साफ इशारा कर रहा था कि राजवीर का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ था। आप चिंता मत कीजिए, इसकी भाई को शांत कर लेगी, मिसा ने सबकी तरफ देखते हुए कहा। उसके बाद वो सोमिया की तरफ देख के बोली, हमें पता है तुमने गलती से किया, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना था। वो तो अच्छा है कि कुछ हुआ नहीं, लेकिन कुछ भी हो सकता था। अगर इसकी को कुछ भी होता तब भाई से तुम्हें कोई नहीं बचा पाता, खुद इसकी भी नहीं। आई नो मिसा, मुझसे गलती हुई, लेकिन कसम से मैंने कुछ भी जान के नहीं किया था और आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। आपने मिस्टर सिंघानिया को समझा दिया, वरना पता नहीं गुस्से में वो क्या करते। सोमिया ने डरते हुए कहा। उसे बहुत अफसोस था जो कुछ हुआ उसके लिए, लेकिन वो अब तो कुछ नहीं कर सकती थी। जो होना था वो हो चुका था। जाने अनजाने में उससे बहुत बड़ी गलती हुई थी, जिसकी सज़ा भी उसे बहुत खतरनाक मिल सकती थी, लेकिन उसकी हिम्मत कहें या कुछ और, राजवीर ने अभी के लिए तो उसे छोड़ दिया था। वहीं अर्णव जी ने मिसा की तरफ देख के कहा, मिसा अपने सभी फ्रेंड्स का ध्यान रखो। ये बोल सभी वहाँ से चले गए थे। इतना बड़ा हादसा होने के बाद कोई भी अब पार्टी के मूड में नहीं था, जिस वजह से सभी एक एक करके अपने घर के लिए निकल गए। सभी ने पार्टी बहुत एंजॉय किया था, लेकिन सोमिया की वजह से सबका मूड ख़राब हो चुका था। वहीं रेहान ने यह सब देख के कहा, आज तो बाल बाल बचे। मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं राजवीर सर सोमिया का क्या करेंगे, लेकिन अच्छा है सबने बात संभाल लिया। हाँ, लेकिन सर का गुस्सा शांत नहीं हुआ। मुझे डर है कि वो इस बात को नहीं भूलने वाले हैं, समर ने चिंता करते हुए कहा। उसकी बात सुन के सभी एक बार फिर से चिंता में हो गए, लेकिन तभी रूही बोली, कोई बात नहीं, इसकी संभाल लेगी। इतने टाइम में वो भी भाई को समझ चुकी हैं। रूही की बात सुन के सभी को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या दुखी हो। वहीं दूसरी तरफ राजवीर इसकी को सीधे अपने रूम में लेके गया। इसकी साफ साफ ये देख सकती थी कि राजवीर अभी भी कितने ज़्यादा गुस्से में है। अब तो इसकी को भी डर लग रहा था।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से बात करे और क्या करे। उसने हिम्मत भी नहीं हो रही थी राजवीर को टोकने की, लेकिन फिर भी हिम्मत करके कहा, मैं रिवा को लेके आती हूँ। इसकी ये बात बोल वहाँ से भागते हुए तभी राजवीर ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके अपने गले से लगा लिया। इसकी फील कर सकते कि राजवीर का दिल अभी भी उतने ही तेजी से धड़क रहा था जितना तब था। राजवीर का डर इसकी की समझ सकती थी। वो बोली, राजवीर कुछ नहीं हुआ, आप प्लीज़ रिलैक्स हो जाइए, तुम चुप रहो। राजवीर ने वैसे ही इसकी को गले लगा के कहा। राजवीर इसकी से भी बहुत गुस्सा था, लेकिन वो खुद को इस वक्त इसकी से दूर नहीं रख सकता था, जिस वजह से उसे चुप करवा के वो उसे गला लगा के खड़ा था। इसकी ने जब राजवीर की बात सुनी तब बेचारा सा मुंह बन गया। वो तो सब उसे ही रिलैक्स कर रही थी और पलट उसे ही सुनने को मिल गया। कुछ देर राजवीर ने इसकी को गले लगाया, उसके बाद इसकी को छोड़ के बोला, जाओ रिवा को लेके आओ और चेंज कर लेना। इसकी से ये सब के राजवीर भी चेंज करने चला गया। इसकी ने उसे जाते हुए देखा। उसके बाद वो रूम से बाहर जाके रिवा को लेने गई। तभी रिवा कोमल जी के पास थी, क्योंकि दादी जी रात को जल्दी सो जाती थी, जिस वजह से उन्होंने रिवा को कोमल जी को दे दिया था। पर इतने हंगामे में वो भी जाग गई थी। इसकी कोमल जी के रूम के पास गई और जैसे ही गेट लॉक करने वाली थी, गेट खुद ब खुद खुल गया। कोमल जी रिवा को हाथ में लिए खड़ी थी और वो इसकी को देख के बोली, अरे इसकी, मैं भी रिवा को लेके ही आ रही थी। देखो, ये मेरे से सो ही नहीं रही थी। उनकी बात सुन के इसकी हंसने लगी थी। वो भी जानती थी कि रिवा अभी अभी बिल्कुल भी सोना नहीं चाहती थी, जिस वजह से उसे राजवीर ही सुला पाता था। इसकी ने रिवा को गोद में लिया। तभी कोमल जी ने पूछा, राजवीर अभी भी गुस्से में है क्या? हाँ, लेकिन कुछ देर में ठीक हो जाएंगे, इसकी ने ये कहा और हंस के वहाँ से चली गई। कोमल जी भी इसकी की बात सुन हंस दी, क्योंकि राजवीर की इस कंडीशन को वो भी समझ गई थी। इसकी अपने रूम में रिवा को लेके गई और पूरे रूम में अपनी नज़रें घुमाई तो उसे राजवीर कहीं नहीं दिखाई दिया। इसकी समझ गई थी राजवीर इस वक्त स्टडी रूम में होगा। इसकी ने रिवा को देख उसकी आंखों में नींद तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। उसे देख के इसकी बोली, ये सही है, तुम्हें सोना नहीं है और तुम्हारे डैड को बात नहीं करनी, तुम दोनों ही चल रही हैं, मेरा क्या। इसकी ये बोल के रिवा को सुलाने की कोशिश कर रही थी। कुछ ही देर बाद रिवा भी सो गई। इसकी ने उसे देखा तो खुशी से बोली, ये तो सो गई, अब इसके डैड को देखा जाए। ये बोल इसकी जैसे स्टडी रूम में जाने को ही तब उसे अपने कपड़ों का याद आया, जिसे उसने चेंज नहीं किया था। ये देख इसकी पहले अपने कपड़े चेंज करने गई, क्योंकि राजवीर इसके लिए भी उससे ऊपर गुस्सा कर सकता था। इसकी जल्दी से गई और अपने कपड़े चेंज किए। उसके बाद उसने धीरे से राजवीर के स्टडी रूम का डोर खोल के झाँका। उसने देखा कि राजवीर अपनी चेयर पे नहीं बैठा है। ये देख के इसकी अंदर आई और चारों तरफ देखने लगी। क्या हुआ? इसकी राजवीर को ढूंढ रही थी, तभी उसे राजवीर की आवाज़ आई। इसकी ने पलट के देखा, राजवीर एक सोफे पे आंखें बंद करके बैठा हुआ था। उसे देख के इसकी बोली, जब आपको कोई काम ही नहीं था तो आप रूम में क्यों नहीं आए? राजवीर ने इसकी का सवाल सुन के अपनी आंखें खोली और उसे देखने लगा। इसकी सीधा चल के उसके पास आई और उसके बगल में बैठ के बोली, बोलिए। राजवीर ने उसी बात का कोई जवाब नहीं दिया और इसकी के हाथ को पकड़ के देखा। इसके के हाथ में बहुत से खरोच के निशान थे। ये देख के इसकी ने जल्दी से राजवीर के हाथ से अपना हाथ खींच लिया। ये देख के राजवीर की आईब्रो आपस में सिकुड़ गई और गुस्से से इसकी को देख के इसकी राजवीर के रिएक्शन से डर गई और अपना हाथ आगे कर दिया और बोली, वो लगता है गिरते टाइम लग गया था या फिर ऊपर आने के टाइम। इसकी की कही हुई बात को राजवीर ने पूरी तरह से इग्नोर किया और फर्स्ट एंड बॉक्स लेके उसकी चोट पे दवा लगाने लगा। इसकी की पर बेचारी डर की आवाज़ से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। इसकी को डर था कि कहीं गुस्से में आके राजवीर अपना मन न बदल दे और सौम्या को कुछ न करे, जिस वजह से इसकी बहुत नॉर्मल बिहेव करने लगी थी। दवाई लगा के राजवीर उससे बोला, तुम्हें तो ये चोट दिखा ही नहीं होगा। राजवीर की बातों में इसकी को साफ साफ ताने नज़र आ रहे थे। ये समझ आ गया था। वो राजवीर की तरफ देख के प्यार से बोली, नहीं, क्योंकि मुझे पता है
आप हो ना मेरे लिए। इसकी की बात सुन के राजवीर ने उसे देखा तो इसकी ने एक प्यारी सी मासूम सी स्माइल दे दी। राजवीर का दिल भी ये देख के पिघल गया और उसने इसकी को गले लगा के कहा, बहुत बदमाश हो तुम, अच्छे से जानती हूँ मैं कहाँ कमज़ोर हूँ। राजवीर इसके को गले लगा के बैठा हुआ था, तभी उसका फ़ोन बजा। राजवीर ने देखा उसके कार्तिक का नाम फ्लैश हो रहा था। ये देख के राजवीर ने कॉल रिसीव किया और बोला, हेलो राजवीर, एक दिक्कत हो गई है, क्या तू घर आ सकता है? कार्तिक ने घबराई आवाज़ में कहा, जिसे सुन के राजवीर को भी टेंशन हो गई और बोला, ठीक है मैं आ रहा हूँ। फ़ोन रख के राजवीर ने इसकी की तरफ देखा जो उसे सवाल भरी नज़रों से देख रही थी। उसके मन की बात नज़रों से देख उसके मन की बात को समझ के राजवीर बोला, कार्तिक का कॉल था, शायद किसी प्रॉब्लम में है, मैं जा रहा हूँ। राजवीर की बात सुनकर इसकी को भी टेंशन हो गई और वो बोली, मैं उन्हें भी पार्टी में आने के लिए कहना था आपकी वजह से, लेकिन वो नहीं आए। हाँ मैं देखता हूँ कि क्या हुआ है, तुम चिंता मत करो। राजवीर ने ये कहा और वहाँ से निकल गया। इसके भी रूम में वापस आई और रिवा की तरफ देखा जो किसी भी वक्त जाग सकती थी। भूख की वजह से इसकी उसके पास गई और उसे दूध पिलाने लगी। वहीं दूसरी तरफ राजवीर अपनी कार में बैठ के कार्तिक के घर के लिए निकल गया। रात के करीब 2 बज गए थे और इस वक्त रोड बहुत ही खाली था, बस कुछ ही कार्स और ट्रक आ जा रहे थे। रोड खाली होने की वजह से राजवीर जल्दी ही कार्तिक के घर पहुंच गया। वहां जाकर राजवीर अपनी कार से बाहर आया और जैसे ही वो मेन गेट से अंदर जाने को हुआ, उसे गेट पे ही कार्तिक बैठा हुआ मिला। उसे इस तरह से देख के राजवीर को उसकी थोड़ी सी टेंशन हुई। राजवीर उसके पास गया और बोला, क्या हुआ, तूने इतना अचानक क्यों बुलाया है और गेट पे ऐसे क्यों बैठा है? राजवीर की आवाज़ सुन के कार्तिक ने अपना सिर ऊपर करके देखा। राजवीर को देख के उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका सावेयर आ गया हो जो उसे बचा लेगा। कार्तिक ने उसे देख के कहा, एक गलती हो गई है जिससे रिवा बहुत गुस्सा है। कार्तिक की बात सुनकर राजवीर को डर लगने लगा और डर में कुछ कहा लग गया। राजवीर शक करते हुए बोला, ऐसा क्या कर दिया तूने? राजवीर की बात सुनने के बाद कुछ देर के कार्तिक वैसे ही बैठा रहा, फिर राजवीर की तरफ देख के आराम से बोला, मैं ऑफिस की एक पार्टी में था और कुछ क्लाइंट के साथ थोड़ी सी ड्रिंक कर लिया था। इसी बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा है। अब मेरी एक बात नहीं सुन रही है, मैं क्या करूं? अब तक कार्तिक की बात सुनकर राजवीर की भी आईब्रो सिकुड़ गई थी। उसे भी ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया कि कार्तिक ने ड्रिंक की थी। आफ्टर ऑल ड्रिंक करने की वजह से ही वो मौत के मुंह में पहुंचा था। राजवीर ने सारी बात सुनकर कहा, इस बात में मैं भी रीत के साथ हूँ, तूने गलती की है और उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। जब ड्रिंक करना तुझे साफ मना था तो तूने क्यों किया? क्या भूल गया कि इस ड्रिंक की वजह से ही क्या क्या हो गया था? राजवीर यार, तू तो बात समझने की कोशिश कर। कभी कभी ऑफिस पार्टी से मैं ड्रिंक कर लेते हैं, इट्स नॉर्मल। मैं समझ सकता हूँ कि मेरी जो कंडीशन थी वैसी मैं मुझे कभी भी ड्रिंक नहीं करनी थी, लेकिन मैं क्या करता, कल मैंने मना नहीं कर पाया। कार्तिक ने सारी बातें राजवीर को एक्सप्लेन करते हुए कहा, लेकिन राजवीर को देख के साफ साफ ये लग रहा था कि वो कार्तिक की बातों से सेटिस्फाइड नहीं था। कार्तिक का ऐसे टॉपिक पे कोई एक्सक्यूज देना उसे इनकमेंट साबित नहीं कर रहा था। उसे ये नहीं करना चाहिए था और उसे जो किया वो गलत था। अच्छा ठीक है, जो हुआ मैंने उसके लिए गलती भी कर, अब मैं उसे बदल तो नहीं सकता, लेकिन मैं रीत से इतनी माफ़ी मांगी, लेकिन वो मेरी बात ही सुनने के लिए रेडी नहीं है। माफ़ तो दूर करना बहुत दूर की बात है, इसीलिए मैंने तुझे बुलाया है। प्लीज़ प्लीज़ राजवीर मेरी हेल्प कर। कार्तिक अब फाइनली अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हुए राजवीर से
हेल्प मांगने लगा। सारी बातें सुनने के बाद राजवीर ने एक गहरी सांस ली। उसे कार्तिक की हरकतें देख के कभी कभी उसे बहुत मारने का मन होता था, लेकिन वो तो बस ये कर ही नहीं सकता था, जिस वजह से राजवीर अपने मन की विष को मन में ही दबा लिया करता था। कार्तिक की मासूम से चेहरा जो था नहीं, उसे देख के बोला, ठीक है मैं बात करता हूँ, लेकिन मैं गारंटी नहीं ले रहा वो बात करेगी कि नहीं। अरे तो उससे मेरी तरफ से बात करेगा तो वो मान जाएगी, उसे अभी सिर्फ मेरे से एलर्जी है। कार्तिक ने खुशी से कहा। उसे ऐसी हरकतें करता देख के राजवीर बोला, कभी कभी तेरी हरकत बिल्कुल इसकी की तरह होती है। हाँ, क्योंकि हम दोनों ही नॉर्मल इंसान हैं। राजवीर की बात पे कार्तिक ने अपनी और इसकी दोनों की साइड लेते हुए कहा, जिसे सुन के राजवीर उसे घूर के देखने लगा, क्योंकि इस बात का कोई लॉजिक ही नहीं था। कार्तिक राजवीर को इस तरह से घूरता हुआ देख के बोला, क्या हुआ, अब क्यों घूर रहा है? भगवान के बनाए इस एक नमूने को देख रहा हूँ। राजवीर ने बोल के घर के अंदर आया और चारों तरफ देखते हुए बोला, इतना अंधेरा क्यों कर रखा है सब? वो मैं जब से आया गेट पर ही नहीं गया और गेट पर ही बैठा था, और जब मैं ऑफिस में था तभी सभी को घर जाने के लिए बोल दिया था, साथ ही साथ लाइटिंग ऑफ करके जाने के लिए बोला था, क्योंकि तू तो जानता ही है मैं एवरी मोमेंट। हाँ ठीक है ठीक है। कार्तिक कभी कभी अपनी बात बोल ही रहा था कि राजवीर ने बीच में उसे रोक के कहा, जिसे सुन के कार्तिक ने अपना मुंह बना लिया और राजवीर से बोला, रीत अभी तक घर नहीं आई है। वो जल्दी आई, यही तो तूने मुझे क्यों बुलाया है? राजवीर ने कार्तिक को देखते हुए कहा। उसकी बात सुन के कार्तिक सीरियस होते हुए बोला, मुझे लग रहा था जैसे साहिल कुछ सीरियस होने वाला है। मतलब कि वो सभी इन्वेस्टर को शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग कर रहा है और साथ ही जितने भी प्रोजेक्ट हैं चल रहे हैं वो सब पे बहुत इंटरेस्टिंग ले रहा है। ऐसा कभी पहले तो नहीं किया था। मुझे लग रहा था कि वो शेयर होल्डर को अपनी तरफ करने की सोच रहा है। मुझे डर यही है कि वो कंपनी के शेयर उसने नहीं खरीदने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो बहुत चेंज है कि उससे शेयर मेरे से ज़्यादा हो जाए। कार्तिक ने सारी बात डिटेल में राजवीर को बताया। कंपनी की बात की वजह से ही कल कार्तिक एक पार्टी में गया था कि जिस वजह से ही उसे सिर्फ काम का ध्यान था, जिस वजह से उसे धोखे से ड्रिंक कर ली थी। अब तो ये बहुत बात रीत को बोलने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन रीत की वहाँ उसकी बात सुनने के लिए मूड में नहीं थी। कार्तिक ने नहीं भी, जिस वजह से ऊपर से थक के हार्दिक को राजवीर का सहारा लेना पड़ा, साथ ही उसे अफसोस के साथ टॉपिक भी बदलना पड़ा। कार्तिक ने अंडर प्रताप एजुकेशन इंडस्ट्री के बहुत से ऑफिसों के साथ भी शेयर भी की है, लेकिन अगर फिर भी बहुत सी कंपनी थी जिनके शेयर कार्तिक के पास नहीं थे और बहुत से चेंज भी थे। उन कंपनियों और साली को कार्तिक का स्टॉक ब्रदर था, वो उसे हासिल भी करना चाहता था, जो अब प्रॉब्लम थी कार्तिक के लिए। कार्तिक की सारी बातें सुनने पर राजवीर बोला, मुझे लगा था ऐसा कुछ हो सकता है। अभी भी तेरे अंडर बहुत कुछ नहीं है। सबसे पहले पूरा प्रताप इंडस्ट्री को अंडर कर लेना होगा। वो हम कैसे कर सकते हैं? प्रताप इंडस्ट्री मेरे चाचा के नाम है, पर उनको कोई नहीं जानता है कि वो कहाँ हैं। कार्तिक बोलते हुए कुछ देर रुका और फिर बोला, हाँ, अगर उस ऑफिस में एक अंकल हैं जो सामने हैं कि वो कहा, यहाँ तक कि जब किसी भी इंसान किसी काम में उनकी ज़रूरत पड़ी तब सिर्फ वही उनमें कंट्रोल कर पाते हैं और कोई नहीं। किसी ने भी उनसे सच जानने की कोशिश नहीं की। फिर चाचा कहाँ हैं, इस सब का बुरा हाल हुआ था। राजवीर अपने ध्यान में कार्तिक की बात सुनने और कहा, उसने भी कार्तिक के चाचा के बारे में कई बार कार्तिक के मुंह से सुना था, पर कभी भी उसे नहीं देख पाया था। उनके
प्रॉपर्टी थी जिसे उनके बॉडीगार्ड ग्रैंडफादर ने उनके नाम किया और बाकी की बची हुई प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम जो अलग रह रहे थे कार्तिक के हिस्से में आई। कार्तिक के पास अभी भी प्रताप परिवार का कुछ ही हिस्सा था, वो उसके दादाजी के नाम पे था, वहीं उन्होंने कार्तिक के नाम किया था। कार्तिक के दादाजी को अपने बड़े यानी कार्तिक के डेड पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था और छोटे बेटे कार्तिक पहले से ही आधे से ज़्यादा प्रॉपर्टी थी जिससे पहले से ही उन्होंने कार्तिक के नाम की थी। सब किया उनके बाद भी कुछ कंपनी को फ्री छोड़ा था जिसे आज साहिल हासिल करना चाहता था। ठीक है, मैं उन सभी शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग करता हूँ। अगर वो शेयर बेचने के इंटरेस्टेड हैं तो उन्हें सिंघानिया इंडस्ट्री खरीदनी होगी। राजवीर की बात सुन के कार्तिक बोला रिलैक्स हुआ। उसे पता था कि अब राजवीर उन शेयर्स को हासिल कर लेगा। उन शेयर को कार्तिक भी खरीद सकता था, लेकिन अभी उसे कंपनी के और भी बहुत से मैटर को देखना था, जिस वजह से वो अभी इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकता था। राजवीर ने उसकी ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दी, लेकिन अभी भी रीत वाली प्रॉब्लम बची हुई थी। रीत आज घर नहीं आई थी, वो हॉस्पिटल में ही थी क्योंकि उसे आज एक लंबा ऑपरेशन करना था, जिस वजह से वो रात में अस्पताल में ही रहने वाली थी। जब कार्तिक के मुँह से राजवीर ने ये सारी बातें सुनी तब उसे बहुत घूर के देखते हुए बोला, जब वो यहाँ है ही नहीं तो मुझे इसे क्यों बोला कि तू बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया था। ये बोल के बुलाने की क्या ज़रूरत थी। राजवीर की बात सुनकर और ये देख के अब राजवीर को गुस्सा आ रहा था। कार्तिक जल्दी से अपनी सफाई देते हुए बोला, अरे तो मैं सबसे ज़रूरी बात न, कल से वो गुस्सा है। जब पानी सिर के ऊपर से गया है तब जाके मैंने उसे कॉल किया, तब मुझे उसने सारे दोस्तों बंद होते हुए दिखे तो मुझे कॉल पे भी वो बोल सकता था। राजवीर ने गुस्से से कहा। उसे इतनी रात को इसकी और रिवा को छोड़ के आना पड़ा और यहाँ आके मासूम हुआ कि बात भी उतनी बड़ी नहीं थी। कार्तिक को गुस्से में देख के राजवीर बोला, जब आ गए तब बोलिए, मैं जा रहा हूँ। ये बोल राजवीर वहाँ से निकल गया। वहीं कार्तिक बोला, हद है, बुला ही लिया इसे तो कौन सी बड़ी बात हो गई। टू बी कंटिन्यू।